वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज मैं आपको एक सुनसान हवेली के काले साए की कहानी सुनाऊंगी। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें समझना मुश्किल होता है। ये कहानी उनमें से ही एक है। मेरा नाम कबीर है और ये घटना पिछले साल की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में ट्रैकिंग करने गया था। हम एक पुरानी सुनसान हवेली के पास पहुंचे, जहां रात को रुकने का सोचा। हवेली की हालत खराब थी, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्दी और गहरे सन्नाटे ने हमें घेर लिया। हम सबने अपने अपने बैग रखे और सोने की तैयारी करने लगे। रात के लगभग 2 बजे मेरी आंख खुली। चारों ओर गहरा अंधेरा था, केवल मेरी टॉर्च की ही हल्की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैं किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बेचैनी सी दौड़ी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना धोखा समझकर नजरअंदाज किया और पानी पीकर वापस कमरे में लौट आया। तभी मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चरचराने लगी, जैसे कोई बाहरी चीज उसके ऊपर से गुजर रही हो। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही मेरी नजर एक काले से साए पर पड़ी। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं बुरी तरह डर गया और तेज तेज चीखने की कोशिश करने लगा, पर मेरी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। मेरी टॉर्च एकदम से ऑफ हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही चमकती आंखों वाला काला साया था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी और उसका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। मैं पसीनों से गीला हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वहीं थम गए। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं फर्श पर पड़ा था और मेरे दोस्त मुझे घेर कर खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं रात को अचानक चीखता हुआ भागा और सीढ़ियों से गिर गया। उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा था। वो सब मेरा वहम मान रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो सब मेरा वहम नहीं था। उस रात की याद आज भी मुझे डरा देती है। हवेली छोड़ने के बाद भी उसकी छाप मेरे सपनों में आती रहती है। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी और अब भी जब मैं उसे याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है।